नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और इस स्टोरी में बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड की और नए नए वर्ड की मीनिंग को जानने को मिलेंगे। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है फ्लाइज, द फ्लाइज एंड द हनी। द फ्लाइज मीन्स होता है मक्खियाँ, फ्लाइज मीन्स होता है मक्खियाँ, द हनी मीन्स होता है शहद, मक्खियाँ और शहद। वंस अपॉन ए टाइम ए फार्मर वेंट टू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट हनी। वंस अपॉन ए टाइम, अक्सर स्टोरी की शुरुआत ऐसे ही होती है। वंस अपॉन ए टाइम यानी एक समय की बात है, एक बार की बात है, इसी तरह स्टोरी की शुरुआत होती है। वंस अपॉन ए टाइम यानी एक समय की बात है, एक बार की बात है। वंस अपॉन ए टाइम यानी एक समय की बात है, एक बार की बात है। ए फार्मर वेंट टू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट हनी। ए फार्मर यानी एक किसान, वेंट मीन्स गया, टू ए फॉरेस्ट यानी एक जंगल में, टू कलेक्ट हनी यानी शहद इकट्ठा करने के लिए, शहद लेने के लिए जंगल में गया। एक बार एक किसान शहद लेने के लिए जंगल में गया। टू हिज डिलाइट यानी उसको खुश कर देने के लिए, यानी उसकी खुशी के लिए, यानी वह खुश हो गया। ही फाउंड सब लवली हनी। ही फाउंड यानी वह पा गया, यानी उसने पाया, सम लवली हनी कुछ मधुर शहद, यानी वह कुछ मीठा शहद पा गया। ही कलेक्ट द हनी इन ए पॉट। ही कलेक्ट यानी उसने इकट्ठा कर लिया, एकत्र कर लिया। कलेक्ट में होता है इकट्ठा करना, एकत्र कर लिया। द हनी यानी शहद को, इन ए पॉट यानी एक बर्तन में, उसने शहद को एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया। एज ही वॉज गोइंग टूवर्ड हिज हाउस। एज यानी जब, ही वॉज गोइंग यानी वह जा रहा था, टूवर्ड यानी टूवर्ड हिज हाउस यानी अपने घर की ओर। टूवर्ड मीन्स होता है ओर, यानी जब वह अपने घर की ओर जा रहा था। ही स्टम्बल्ड अगेंस्ट ए स्टोन एंड फेल डाउन। ही स्टम्बल्ड यानी वह टकरा गया, अगेंस्ट ए स्टोन यानी एक पत्थर से। जब वह अपने घर जा रहा था तो वह एक पत्थर से टकरा गया, एंड फेल डाउन और गिर गया, और नीचे गिर गया। द पॉट ऑफ द हनी आल्सो फेल। द पॉट ऑफ द हनी यानी जो शहद था, बर्तन में भरा हुआ जो शहद था, आल्सो फेल यानी शहद भी गिर गया। एंड ऑल द हनी स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। एंड ऑल द हनी और पूरा शहद, ऑल द हनी यानी पूरा शहद, स्प्रेड यानी फैल गया, ऑन द ग्राउंड यानी जमीन पर, और पूरा शहद जमीन पर फैल गया। यानी जब वह आदमी गिरा तो वह बर्तन भी गिर गया और पूरा शहद जमीन पर फैल गया। द फार्मर क्राइड यानी किसान चिल्लाने लगा, यानी रोने लगा। ओह यानी अरे, व्हाट बैड लक यानी कितना दुर्भाग्य है, कितना दुर्भाग्य है कि सारा शहद जमीन पर बिखर गया, यानी फैल गया। आई कैन नॉट कलेक्ट द हनी फ्रॉम द ग्राउंड। आई कैन नॉट कलेक्ट यानी मैं नहीं उठा सकता, मैं नहीं ले सकता, द हनी यानी शहद को, फ्रॉम द ग्राउंड यानी ज़मीन से, यानी मैं ज़मीन से शहद को इकट्ठा नहीं कर सकता। सेइंग यानी कहते हुए, सेइंग सो यानी ऐसा कहते हुए। ही वेंट होम यानी वह घर चला गया, ऐसा कहते हुए वह घर चला गया। बट ऑल द वाइल ही कर्स्ड हिज लक। बट लेकिन, ऑल वाइल यानी हर समय, ही कर्स्ड हिज लक यानी वह अपने भाग्य को कोसता रहा, यानी वह हर समय अपने भाग्य को कोसता रहा। ए स्वार्म ऑफ फ्लाइज वर फ्लाइंग बाई। यानी वह आदमी तो चला गया अपने भाग्य को कोसते हुए। और यहाँ पे देखिएगा एक नया स्टोरी शुरू हो रहा है, देखिएगा क्या है। ए स्वार्म ऑफ फ्लाइज वाज फ्लाइंग बाई। ए स्वार्म ऑफ फ्लाइज यानी एक मक्खियों का झुंड, वाज फ्लाइंग बाई यानी उड़ रहा था, एक मक्खियों का झुंड उड़ रहा था। दे सा द हनी, दे सा यानी उन्होंने, देखा, द हनी यानी शहद को, उन्होंने शहद को देखा। एंड क्विकली फ्ली डाउन टू ईट इट। एंड क्विकली और जल्दी से, फ्ली माने उड़ी, डाउन में नीचे, टू ईट यानी ईट मीन्स खाने के लिए, ईट माने उसको यानी शहद को। एक मक्खियों का झुंड आसमान में उड़ रहा था तो उन्होंने शहद को देखा, तो उन्होंने खाने के लिए जमीन मतलब नीचे की तरफ उड़ने लगी, यानी नीचे आ गई। हैविंग हर्ड देयर फिल्स यानी पूरा पेट भर खाने के बाद, यानी जब उनका पेट भर गया, मक्खियों का पेट जो है भर गया। दे ट्राइड टू यानी उन्होंने कोशिश की, दे ट्राइड टू यानी उन्होंने कोशिश की। फ्लाई अवे यानी उन्होंने कोशिश की, फ्लाई अवे यानी उड़ने की, यानी उन मक्खियों ने उड़ने की कोशिश की। बट देयर फीट्स एंड विंग्स गॉट स्टक इन द हनी। बट लेकिन देयर फीट यानी उनके पैर, एंड विंग्स और पंख है, विंग्स मीन्स होता है पंख,
फीट मीन्स होता है पैर, लेकिन उनके पैर और पंख गॉट स्टक यानी फंस गए थे इन द हनी यानी शहद में। लेकिन उन मक्खियों के जो है पैर और पंख जो है शहद में फंस गए थे। दे वेयर ट्रैप्ड नाउ, वे शहद में आप फंस गए यानी वे फंस गए थे, यानी वो मक्खियाँ जो है फंस गई। द फ्लाइज क्राइड हाउ फुलिश वी आर, द फ्लाइज क्राइड यानी मक्खियाँ चिल्लाने लगी यानी रोने लगी। हाउ फुलिश यानी कितना मूर्ख, वी आर यानी हम हैं, यानी कितना मूर्ख हम हैं, हम कितना मूर्ख हैं। मक्खियाँ कह रही हैं हम कितनी मूर्ख हैं। फॉर ए लिटिल प्लेजर यानी एक छोटी सी खुशी के लिए, फॉर ए लिटिल प्लेजर में से होता है खुशी, एक छोटी सी खुशी के लिए यानी थोड़ा सा खुशी के लिए। वी हैव टू डाई एन अनटाइमली डेथ, वी हैव टू डाई यानी हमें मरना होगा, यानी हमें मरना होगा, एक छोटी सी खुशी के लिए हमें मरना होगा। एन अनटाइमली डेथ यानी अकाल मृत्यु मरना होगा, यानी मक्खियाँ कह रही हैं कि हम कितना मूर्ख हैं जो एक छोटी सी खुशी के लिए हमें अकाल मृत्यु मरना पड़ रहा है, यानी हमें अकाल मृत्यु मरना होगा। बट लेकिन डेथ मीन्स होता है मृत्यु, बट लेकिन इट वॉज टू लेट यानी अब बहुत देर हो चुकी थी। टू मीन्स होता है बहुत, लेट मीन्स देर हो चुकी थी, अब बहुत देर हो चुकी थी। टू रिपेंट यानी पछतावा करने में, यानी वह पछता रही थी तो बहुत देर हो चुकी थी, मतलब वह अब शहर से बाहर नहीं निकल सकती थी। यहाँ पे देखिएगा मोरल लिखा हुआ है हेस्ट मेक वेस्ट। मोरल हेस्ट मीन्स होता है जल्दीबाजी, मेक वेस्ट यानी खराब जाता है, यानी जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। और एक कहावत होती है कि जल्दी का काम शैतान का होता है, वही कहावत यहाँ पे सही हो गई है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।